क्या जमीन वापस मिलेगी? जमीन वापस जो है, मान लेते हैं आपका जमीन है, कोई दूसरा जो अवैध दखल जैसे इस जमीन पर अगर कर लिया, बाउंड्री भी करा लिया, तो क्या ये जमीन, जिसका जमीन है उसको ये जमीन वापस जो है वो मिलेगी? कैसे मिलेगी? क्या करना होगा? क्या ये कब्जा कानून जो है क्या आपको मदद करेगा या नहीं करेगा? देखें, सबसे बड़ा आज जो समस्या है, सबसे बड़ा समस्या, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो खास करके वो बहुत ऐसे मामले हैं कि जमीन पर जो है ना, जमीन पर क्या किया है, जमीन पर मकान बना लिया है ना, मकान बना लिया है। बहुत ऐसा है कि जमीन पर एक तरह से जो एक तरह जमीन किसी और का, और वो अपना जो है व्यापार खड़ा कर लिया है, दुकान जो है बहुत सारा बना लिया है। बहुत सारा मान लेते हैं जो एक स्कूल आप देखते हैं, कॉलेज देखते हैं, किसी के निजी जमीन पर बना हुआ है। तो कब्जा कानून, कब्जा का एक तरह से फैसला आप देखे थे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बहुत पुराना फैसला आया था। जमीन का मालिक जो था उसको जमीन वापस मिला, जमीन का जो संपत्ति का मालिक था उसको जमीन वापस दिया गया। बोला नहीं, इसका जमीन है, इस व्यक्ति का जमीन है, अगर ये व्यक्ति का जमीन है तो इसको जमीन मिलना चाहिए। अब है कि सवाल कि क्या जमीन का जो मालिक होगा उसको जमीन वापस कर दिया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया तक सरकार को विचार कीजिए इस कब्जा कानून को लेकर। बहुत सारे मामले हैं, बहुत सारे जो मामले वो लंबित हैं। तो उसके बाद जो है सरकार ने क्या किया कि लॉ कमीशन को है ना बोला कि नहीं, आप ऐसा कीजिए कि आप रिपोर्ट बनाकर हमको दीजिए तैयार करके कि आखिर इसको जो है क्या करना है, इसमें क्या संशोधन करने की जरूरत है। तो अब सरकार को जो है रिपोर्ट जो सौंपा गया है, फिलहाल आगे की बात अलग है, अब सरकार उस पर क्या निर्णय लेती है, सरकार क्या सोचती है, सरकार क्या बदलाव करना चाहती है, ये बात की बात है। लेकिन वर्तमान स्थिति से जो अवगत कराया गया है और लॉ कमीशन का जो आप देख सकते हैं एक रिपोर्ट दिया गया है, उस रिपोर्ट में क्या कहा गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। लोग अपनी जमीन को जमीन का जो समस्या है उनका, उसको लेकर इस कदर परेशान है कि उनकी जमीन पर जो है कोई और जबरन कब्जा करके बैठा हुआ है, और इस कब्जा को खाली कराने के लिए उनको जो है क्या करना पड़ेगा। अब है कि कोई सामने वाला जो कब्जा करने वाला वो बोलता है कि नहीं, हम 12 साल से अधिक समय से हैं, हम मालिक हो गए। तो क्या 12 साल से अधिक समय से रहने के बाद जो है कब्जाधारी सही में मालिक बन जाएगा? तो चलिए सबसे पहले समझते हैं। देखें, यहाँ पर जो है कोई भी व्यक्ति जो है, लॉ कमीशन का हम रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी की प्रॉपर्टी पर, मान लेते हैं ये एक प्रकार का जो है यहाँ पर प्रॉपर्टी है, और किसी के प्रॉपर्टी पर क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। कब्जा करने के बाद जो है एक समय बीत जाता है, जमीन का मालिक जो है किसी प्रकार का कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करता है, जमीन का मालिक सोया हुआ है, उसको अपनी प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। अब एक समय बाद, बहुत लंबे समय बाद जो है जमीन का जो मालिक होता है ना, या उनके जो बच्चे होते हैं, जमीन का जो एक तरह जो उसके उत्तराधिकारी होंगे, तो जमीन का उसको मालिक ही बोलेंगे। तो जमीन का जो मालिक होगा वो क्या कहता है कि नहीं, हमको जमीन वापस कीजिए, तो मेरा जमीन है। अब वो कहता है कि हम आज से थोड़ी हैं, बहुत साल से हैं, ये तो हम 30 साल से हैं, हम तो 40 साल से हैं। तो कानून जो है ये कहता है कि 12 साल से अधिक समय से अगर आप दूसरे के प्रॉपर्टी पे कब्जा करके एक तरह से हैं, रह रहे हैं, तो आपका एक कानूनी तौर पर जो आप दावा पेश कर सकते हैं, आप भी संपत्ति के मालिक होने का दावा कर सकते हैं। देखें, ये तो बाद की बात है कि आप संपत्ति के मालिक बनेंगे चाहे नहीं बनेंगे, लेकिन कानूनी तौर पर आप क्या कर सकते हैं, संपत्ति का जो एक तरह से दावा है उसको पेश कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है, अब जो यहाँ पर जानने वाली बात ये है कि ये जो लॉ कमीशन का रिपोर्ट है उसमें आखिर क्या स्पष्ट किया गया है। लॉ कमीशन के रिपोर्ट में जो है, अब यहाँ पर देखा जाए तो लिमिटेशन जो है, यहाँ पर लिमिटेशन एक्ट जो है, अगर वहाँ पर देखा जाए तो उसका जो सेक्शन है, सेक्शन 27 को अगर देखा जाए तो उसमें ऐसा प्रोविजन किया गया है कि कोई भी जो है यहाँ पर संपत्ति का जो मूल मालिक है, तो जो तय समय सीमा यहाँ पर दिया गया, तय समय सीमा। अब आपकी ज़मीन है, मान लेते हैं इस ज़मीन को कोई कब्जा कर लेगा, आप जो है ना, वो कब्जा करने वाला व्यक्ति ना कागज बना रहा है, ना कब्जा करने वाला व्यक्ति पर आप केस फाइल कर रहे हैं, आप छोड़ दिए उनको, उपयोग करने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो उस केस में तय समय सीमा पर जो है ना, आप किसी प्रकार का कोई भी अगर यहाँ पर क्लेम नहीं करेंगे ना, क्लेम नहीं करते हैं, ये बात आप समझ लें, ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है, तो वो व्यक्ति जो है नहीं करता है, तो वो व्यक्ति जो संपत्ति का मालिक है, समझने वाली बात है, जो इस जमीन का है ना, जो इस जमीन का मालिक है ना, वो क्या होगा, वो अपना हक जो है वो क्या करेगा, अपना जो एक तरह से उनका हक है ना, हक वो खो देगा। ये बात आप समझ लें, खो देगा, अपना हक ही वो खो देगा। तो ऐसे साफ साफ कहा गया है कि कोई भी प्रॉपर्टी का जो मालिक है, अगर मान लेते हैं आपकी संपत्ति को कोई कब्जा करता है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। ठीक है, यहाँ पर रिपोर्ट जो है आपको क्या कराना है, दर्ज कराना है। और साफ साफ जो है कहा गया है कि यहाँ पर जो लॉ कमीशन है ना, इनका कहा गया अभी वर्तमान में जो यहाँ पर एक तरह से एडवर्स पोजीशन का कानून है ना, पोजीशन का अगर वर्तमान में जैसा कानून है वैसा एक तरह से ही रहना चाहिए, इस बात को आप समझ लें। जो आज ये कानून है, अभी जो एडवर्स पोजीशन का जो आज कानून है वैसा ही ये एक तरह से रहना चाहिए, किसी प्रकार का कोई भी संशोधन करने की जरूरत इसमें फिलहाल नहीं है। तो अब सवाल यहाँ पर उठता है, ये तो ठीक है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है अब भारत सरकार को अपना एक रिपोर्ट अब ये दे देगी। अब रिपोर्ट के बाद जो है यहाँ पर अब डिपेंड करता है कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का तो रिपोर्ट आ गया, अब सरकार जो है अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा को अगर ये रिपोर्ट एक तरह से भेजा जाएगा, अब इस रिपोर्ट को देखने के बाद इस तरह के मामले में जो कब्जा के संबंधित मामले हैं और साथ में जो एडवर्स पोजीशन यानी प्रतिकूल कब्जा की अगर बात करें, है ना, प्रतिकूल कब्जा के जो मामले हैं उसमें जो लॉ कमीशन ऑफ एक तरह से इंडिया का रिपोर्ट जो है उस जो भेजा गया है, तो सुप्रीम कोर्ट जो सरकार है, देखा सरकार अगर चाहे तो उसमें कुछ और परिवर्तन करना तो वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। कमीशन का रिपोर्ट आने के बावजूद भी सरकार नियम में बदलाव कर सकते हैं, नई कानून जो है सरकार के द्वारा लाया जा सकता है, नया कानून जो है वो पास किया जा सकता है अगर संशोधन करने की जरूरत है। लेकिन लॉ कमीशन ऑफ इंडिया कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो है वो ठीक है, कोई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उस केस में ये एडवर्स पोजीशन जो कानून है फिलहाल हो सकता है कि अभी खत्म ना हो, लेकिन सरकार का जब मान लेते हैं एक तरह से सरकार के द्वारा अगर कुछ निर्णय लिया जाता है, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर विचार करने के लिए कहा गया है इस पर विचार कीजिए, तो सरकार के द्वारा अगर किसी प्रकार का कोई निर्णय लिया जाता है तो हो सकता है कि ये कानून जो है वो खत्म भी हो जाए। अब डिपेंड करता है यहाँ पर ये इस मैटर में कि सरकार क्या निर्णय लेती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे आप सोचते होंगे ना कि कब्जा कानून अगर ये रहेगा तो हम अपना जमीन कैसे वापस प्राप्त करेंगे, ये जो आपके मन में चलता होगा, तो हम आज आपको एक बात बताने जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो जानना समझना बेहद जरूरी है। इससे मन में सवाल होता होगा कि अगर कब्जा कानून रहेगा तब तो कोई भी मेरी जमीन को कब्जा किया हुआ तो जमीन मेरा वापस नहीं प्राप्त होगा। लेकिन आप इसको जान लें, इसको समझ लें, अधिकांश जो मामले हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया है वो जमीन का जो मालिक है ना, जमीन का जो एक तरह से मालिक है उसी के पक्ष में दिया गया है, उसी के पक्ष में दिया गया है। इस बात को आप समझ लें, जो जमीन का मालिक है उसी के पक्ष में कानूनी तौर पर यह फैसला जो है वो दिया गया है। तो ये पूरा प्रक्रिया है, ये जो आपका कब्जा कानून है। आप भी अगर इस तरह के समस्या से एक तरह से जूझ रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी को अगर कोई कब्जा करके बैठा हुआ है, सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट निकाल लेने की ज़रूरत है। इसलिए कि आपका एक तरह से पहले कागजात जो है वो डॉक्यूमेंट एक तरह से आपके पास होना चाहिए। साथ में आप उस ज़मीन का जो टैक्स है वो हमेशा देखें, ज़मीन आपकी है, टैक्स आपको हमेशा पे करना। ऐसा नहीं कि ज़मीन कोई कब्जा कर लिया अब आप ज़मीन का टैक्स पे करना भी छोड़ दिए, तो ये सबसे बड़ी भूल होगी। सरकार को आपको एनुअल जो टैक्स आप देते हैं, सरकार जो आपसे कर वसूलती है, सरकार जो आपसे टैक्स लेती है, वो आपको देते रहना है।
ठीक है, वो भी आपका एक सबूत है, वो भी आपका एक प्रूफ है, ताकि आप जो है यहाँ पर एक तरह से ये साबित करें कि मैं इसका टैक्स दे रहा हूँ, जो जमीन हम दिए थे ये तो इसको उपयोग करने के लिए दिए थे, अब तो बोलता है मेरा जमीन है, हम तो इस पर फसल लगाने के लिए दिए थे। ठीक है, अब इसमें भी बहुत सारे कंडीशन है। अब ये मत समझिए कि जमीन कोई कब्जा कर लेगा, तो अब जो एक तरह से अधिवक्ता है, जो वकील है, वो केस भी इस प्रकार से दर्ज करते हैं, फाइल करते हैं, जो आपका समस्या है उसके अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। तो आपका समस्या आप जाएं, जो आपका नज़दीकी जो सिविल कोर्ट है वहाँ पर जो आपके सिविल लॉयर हैं, अच्छे लॉयर हैं, उनसे मिलें, बात करें और उनको बताएं कि मेरा इस प्रकार का जो है एक तरह से समस्या है और इसमें हमको क्या क्या कागजात देने की ज़रूरत है, जो वो कहेंगे उनको आप फॉलो करें, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपको वापस जरूर प्राप्त होगी। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।